नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का बबेरू में भव्य स्वागत। 15 मार्च को बांदा पहुंचने का आह्वान। बांदा जिले के बबेरू में पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जा रही गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा के पहुंचने पर क्षेत्रीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा के नायक फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला अपने साथियों जयराम सिंह बछेउरा, नीरज निगम और प्रवीण पांडे के साथ भारी काफिले के साथ नगर पहुंचे। इस दौरान पूरे नगर में बुंदेलखंड लेके रहेंगे और जय जय बुंदेलखंड के नारे गूंजते रहे। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची, जहां ये एक विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। यहां यात्रा के नायकों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ उठाकर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग का समर्थन किया। सभा को संबोधित करते हुए राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड के प्राकृतिक संसाधनों से सरकार को भारी राजस्व मिलता है, लेकिन इसका लाभ क्षेत्र के विकास में नहीं लग पाता। उन्होंने कहा कि यहाँ से मिलने वाले हीरा, पत्थर और बालू जैसे संसाधनों से अरबों का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन ये पैसा बड़े शहरों के विकास में खर्च हो जाता है, जबकि बुंदेलखंड के लोगों को विकास के लिए सीमित संसाधन मिलते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपना पुराना वादा पूरा करते हुए पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में बड़े फैसले लिए गए, धारा 370 हटाई गई और श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब बुंदेलखंड राज्य का वादा भी पूरा होना चाहिए। जयराम सिंह बछेउरा ने कहा कि गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड के लोगों को उनके अधिकार और स्वाभिमान के लिए जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा का समापन 15 मार्च को बांदा के रामलीला मैदान, गणेश भवन, अलीगंज में एक विशाल जनसभा के साथ होगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि वीरों की धरती बबेरू का आज़ादी की लड़ाई से लेकर हर आंदोलन में अहम योगदान रहा है और अब बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग में भी बबेरू की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सभा को पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव प्रताप बुंदेला तथा बीआरएस की प्रमुख प्रवीण पांडे ने भी संबोधित किया और लोगों से घर घर से इस आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिलाकर एक पृथक बुंदेलखंड राज्य का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी नौगांव बनाई गई थी। उस समय स्वर्गीय कामता प्रसाद सक्सेना इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। बाद की राजनीतिक घटनाक्रमों में बुंदेलखंड की इस पहचान को समाप्त कर इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बांट दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा को बुंदेलखंड क्षेत्र मानती है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया जिलों को बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल करती है। केंद्र सरकार भी इन 14 जिलों को बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत मान्यता देती है। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार बुंदेलखंड क्षेत्र की पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं है। स्वर्गीय शंकरलाल मेहरोत्रा सहित कई नेताओं ने अपना पूरा जीवन पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन को समर्पित कर दिया। बताया गया कि इसी क्रम में 12 अक्टूबर 2024 विजयदशमी को ललितपुर के प्रसिद्ध तुअन मंदिर सरकार परिसर से राजा बुंदेला के नेतृत्व में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का शुभारंभ किया गया था। ये यात्रा बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों और गांवों में जन जागरण करते हुए आगे बढ़ रही है। बांदा जिले में ये यात्रा ब्लॉक जसपुरा स्थित केपी पैलेस से 6 मार्च 2026 को प्रारंभ होकर विभिन्न कस्बों और गांवों से गुजरते हुए 15 मार्च 2026 को रामलीला मैदान, गणेश भवन, अलीगंज, बांदा में ऐतिहासिक जनसभा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विश्राम लेगी। जनसभा के बाद पदयात्रा कमासिन रोड, पुरानी तहसील रोड, सुंदर कुआं, औगासी रोड और अद्भुत चौराहा होते हुए पुनः कमासिन रोड तक निकाली गई। इस दौरान पूरे नगर में जय जय बुंदेलखंड के उद्घोष गूंजते रहे और जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में संतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर आश्रय सिंह, लाला सिंह कुचेंदू, पुष्पराज सिंह, योगेश प्रताप सिंह, संजय पांडे, अनिल गर्ग, कमलेश विश्वकर्मा, शीनू, राम मिलन सिंह, विजय, जीतेंद्र, दुर्गेश सिंह सहित बड़ी संख्या में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग करने वाले कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आश्रय सिंह ने किया। अंत में लोगों से 15 मार्च को बांदा पहुंचकर होने वाली ऐतिहासिक जनसभा में शामिल होने का आह्वान किया गया और बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। बांदा से न्यूज 82 की रिपोर्ट। हमारी ये गांव-गांव पांव-पांव यात्रा 14 अक्टूबर से ललितपुर तुअन मंदिर से चली थी और इसका आश्रय, इसका जो मांग है, जो यात्रा का जो पूरा का पूरा मकसद है, वो मकसद ये है
कि वो बुंदेलखंड राज जो अंग्रेज़ों के समय में था और वो बुंदेलखंड राज जो मुगलों के समय में था, देश की आज़ादी के बाद 1956 तक वो बुंदेलखंड राज था, उसके बाद उसको तोड़ा क्यों गया और तोड़ के उसके दो भागों में क्यों बांटा गया। पहले तो सरकारें इस बात का जवाब दें। दूसरा, चलिए वो हो गया, 77 साल हो गए, अब बुंदेलखंड राज की पुनः स्थापना की जाए। हम अपने नदियों का पानी, हम अपनी 5 जगह जो बिजली बनाते हैं, हमारी खनिज संपदा जो है वो हम किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर बिजली होगी तभी यहाँ रोजगार होगा। हमारी बिजली बाहर जाएगी तो यहाँ कोई रोजगार नहीं आएगा, कोई ना कारोबार आएगा, तो हमारे लोगों को बाहर पलायन जाना होता है। इसीलिए सबसे पहले 67% जो बुंदेलखंड में पलायन है उसको रोकना है। नौजवान जब यहाँ रुकेगा तो यहाँ विकास का बहुत बड़ा एक दरवाजा खुलेगा और वो तभी होगा जब हमारा बुंदेलखंड राज होगा। दूसरों को, हम पर जो हम जिनकी गुलामी कर रहे हैं उनके अधिकार में 77 साल हम रह चुके हैं और आज तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ हमारी तबाही हुई है और बुंदेलखंड की लूट हुई है। प्रस्ताव बुंदेलखंड का माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया गया है। पिछले दिनों 26 तारीख को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, उसके उसी कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ज्ञापन भेजा है माननीय अमित शाह जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ, और उस पर हम लोगों ने समय मांगा है कि हमें चर्चा के लिए समय दिया जाए। यहाँ पृथक बुंदेलखंड राज निर्माण को लेकर राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में एक जनसभा हुई है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आए और अपना हक और हिस्सा मांगे।